इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में एंड स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आप किस प्रकार से कॉइन स्विच प्रो की वेबसाइट को यूज करके किसी भी कॉइन को आप किस प्रकार बाई कर सकते हैं, किस प्रकार सेल कर सकते हैं एंड किस प्रकार मल्टीपल एक्सचेंज के माध्यम से बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप कॉइन स्विच की जो ऑर्डर बुक है उससे खरीदें या फिर बेचें। आप CoinDCX की ऑर्डर बुक से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सेम WazirX की ऑर्डर बुक से। सो आप किसी भी ऑर्डर बुक को कैसे यूज करेंगे बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहला स्टेप है आपको कॉइन स्विच प्रो की वेबसाइट पे आना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, लिखा होगा ट्रेड नाउ। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला काम है कि आपको आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करेंगे, ऊपर यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे लॉगिन का आपको एक ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो प्रोवाइड करवाना है। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाना है। मैंने तो कॉइन स्विच प्रो पे अकाउंट बनाया ही नहीं, सो मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया कि आप किस प्रकार कॉइन स्विच प्रो पे नया अकाउंट बना सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने कॉइन स्विच कुबेर या फिर बोल लो कि कॉइन स्विच, उस पे अगर आपने अकाउंट बना रखा है, आपने KYC कंप्लीट कर रखी है, सो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है कॉइन स्विच का, वो ही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी मेरे मोबाइल नंबर है वो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाने के बाद में यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, देन यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज निकल के आएगा। जो भी आपने फिलहाल मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाए हैं उस पे आपको OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको यहाँ डालना है। OTP नहीं जाता है सो आप रीसेंड कर सकते हैं। मुझे कुछ इस प्रकार से जो OTP मिला है, मैंने OTP प्रोवाइड करवा दिया है। OTP प्रोवाइड करवाने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो भी आपका पिन है सिंपली वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है, जो कि आपका 4 डिजिट का पिन है। जब भी आप कॉइन स्विच एप्लीकेशन को ओपन करते हैं सो आपसे पिन मांगा जाता है। सो जो भी पिन आपका है वो वेबसाइट पे भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पिन कुछ इस प्रकार है। जो भी पिन थे वो मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब जानेंगे डिटेल में आप किस प्रकार किसी भी कॉइन को खरीद सकते हैं एंड बेच सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो कॉइन्स है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक एक्सचेंज की ऑर्डर बुक से ही खरीदें। आपको यहाँ पे 2 एक्सचेंज और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो कॉइन स्विच है उसके अलावा, CoinDCX एंड WazirX। सो CoinDCX एंड WazirX की जो ऑर्डर बुक है उससे आप कैसे खरीदेंगे एंड बेचेंगे और क्यों आपको यूज करना चाहिए वो भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है ये क्या है। सो यहाँ पे आपको वो सारे कॉइन्स दिखाई देंगे जो कि कॉइन स्विच प्रो की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिनको आप बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉइन्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको और एक्स्ट्रा देखने हैं तो यहाँ पे स्लाइड करने का आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसको आपको स्लाइड करना है एंड यहाँ पे जितने भी कॉइन्स होंगे वो आपको दिखाई देंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करने का आपको ऑप्शन मिलता है, ये यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाई देती है जो भी आपने कॉइन यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है उसकी। जैसे बिटकॉइन मेरा सेलेक्ट है, सो बिटकॉइन का फिलहाल जो भी प्राइस चल रहा होगा ना लेटेस्ट, वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे जो बाय करने वाला होगा ना उसका यहाँ पे लेटेस्ट प्राइस दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में 24 आवर्स में जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे। सो नेगेटिव में है, डाउन है फिलहाल 1.31। अगर यहाँ पे ग्रीन होता और जितना भी परसेंटेज लिखा होता है यानी कि 24 आवर्स में इतना प्राइस बढ़ा है। उसके बाद में 24 आवर्स में कितना जो प्राइस है वो ड्रॉप हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में 24 आवर्स में कितना जो प्राइस है वो हाईएस्ट गया है। उसके बाद में 24 आवर्स में कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है यानी कि कितना बिटकॉइन का यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो हुई है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक दिख जाती है। ऑर्डर बुक क्या होती है, कैसे काम करती है वो समझते हैं। सो एक साइड आपको जो बाय करने वाले हैं वो मिलेंगे, एक साइड जो बेचने वाले हैं वो मिलेंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय प्राइस, यानी कि वो यूजर्स हैं जो खरीदना चाहते हैं लेकिन उनका जो भी प्राइस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे 1,10,499 रुपए पे इतना जो भी इथेरियम है वो खरीदना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे इथेरियम हमारा सेलेक्ट है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा जो भी यूजर है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिंगल पर्सन है, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, हमें नहीं पता। बहुत सारे यहाँ पे यूजर्स हो सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे अदर आपको जो यूजर्स है वो मिल जाएंगे। वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा, कि वो कितना क्या खरीदना चाहते हैं। प्राइस का मतलब रेट है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी यूजर है वो बाई करने वाले इधर, सेलर जो है वो इस साइड है। सो जो भी बंदा बेचना चाहता
चाहता है वो 1,10,541 में बेचना चाहता है, लेकिन बाई करने वाला चाहता है कि भाई 1,10,499 रुपए में उसको मिले। उसके बाद में सेम टू सेम वही वॉल्यूम यानी कि कितना क्या बेचना चाहता है जो भी यूजर है वो। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री है, जो भी प्रेजेंट में ट्रेडिंग हिस्ट्री हो रही है लाइव वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पे आपके जो भी ट्रेड होंगे वो आपको दिखाई देंगे। माई प्रो ट्रेड्स में आपके जो भी कैंसिल होंगे या फिर ऑर्डर कंप्लीट होंगे वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो मिलता है सेलेक्ट एक्सचेंज का। तो यहाँ पे ये जो आपको प्राइस या चार्ट सब कुछ दिख रहा है, ऑर्डर बुक, ये कौन से एक्सचेंज की है? यहाँ पे कॉइन स्विच एक्सचेंज की। अच्छा मैं एक और बात बताना भूल गया आपको, जितने भी यहाँ पे कॉइन्स है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोल, USDT, ट्रॉन, BNB, ADA, इनके नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कॉइन स्विच X+2। ये क्या है? +2 +2 +1 +1 2, ये क्या है बेसिकली? और जिसके नीचे नहीं लिखा है ये क्या है? देखो जिस पर भी +2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन को आप और 2 एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, सेम इथेरियम को, लेकिन XRP को सिर्फ एक और अदर एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इथेरियम को खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट एक्सचेंज पे मैं आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। सो अगर मेरा मन है कि मुझे यहाँ पे रेट अच्छा नहीं मिल रहा जो कॉइन स्विच एक्सचेंज है उसकी ऑर्डर बुक पे, तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा CoinDCX की ऑर्डर बुक पे या WazirX की ऑर्डर बुक पे। जैसे अगर हम फिलहाल यहाँ पे देखें कि क्या प्राइस यहाँ पे चल रहा है बाइंग का, 1,10,747 रुपए चल रहा है इथेरियम का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेंज कर लेते हैं एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल WazirX, तो यहाँ पे जो WazirX की ऑर्डर बुक है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। अगर यहाँ पे हिस्ट्री लोड नहीं होती है तो आप लोड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे WazirX पे आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है। अब देखो अगर यहाँ पे TDS नहीं होता तो आप कितना अच्छा यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो चार्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, आप इसको अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो टाइम है सिंपली वो मिल जाता है, जितने भी टाइम फ्रेम में आप देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 12 घंटे में देखना चाहता हूँ तो 12 घंटे का यहाँ पे चार्ट आ चुका है। मान लीजिए मैं 1 वीक का देखना चाहता हूँ तो 1 वीक में क्या मूवमेंट हुई है वो यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो ये कैंडल्स हैं इनका सिंपली जो लुक है वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो आपके ऊपर यहाँ पे निर्भर करता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। इसके बारे में ना मैं एक डिटेल में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब समझते हैं बाय और सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है जिस भी कॉइन को आपको बाय करना है या सेल करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन को बाय करना चाहता हूँ, सो बिटकॉइन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको काफी सारे जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे आप मेरा बाय ऑप्शन सेलेक्ट है, जो भी ऑप्शन आपका सेलेक्ट होगा ना वो कलरफुल हो जाएगा। जैसे देखेंगे सेल हुआ तो रेड हो गया, बाय हुआ तो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो कलरफुल हो जाएगा, इसका मतलब वो सेलेक्ट है, आपको अलग से ही दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर टाइप लिमिट। अब ये लिमिट क्या है इसको समझिए। लिमिट का मतलब है आपकी इच्छा के अनुसार का प्राइस। लिमिट प्राइस में आप अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी प्राइस पे जिस भी कॉइन को खरीदना चाहते हैं वो प्राइस आप एट प्राइस में डाल सकते हैं या गेट लोएस्ट प्राइस पे आप क्लिक कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे कम से कम जो प्राइस लगा होगा प्रेजेंट में ऑर्डर बुक में वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। सो यहाँ पे क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ सो सेल साइड आपको देखना होगा, यहाँ पे मिल जाएगा 16,55,827 रुपए। सो इससे मेरा जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे एट प्राइस में वो पैसे डालने हैं जिस भी कॉइन को आप खरीद रहे हैं और जिस भी प्राइस पे खरीदना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। क्वांटिटी का मतलब है मात्रा, आप कितना क्या खरीदना चाहते हैं वो क्वांटिटी आपको डालनी है, बट मिनिमम आप कितना खरीद सकते हैं। देखो ये एक्सचेंज बोल रहा है कि भाई देखो आप कितना भी खरीदो, हम आप पे लिमिट नहीं लगा रहे हैं, मैक्सिमम कितना भी खरीद लो, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इतना तो खरीदिए। अगर आप नहीं खरीदेंगे इतना तो हम आपको खरीदने नहीं देंगे। अब आप जैसे ही ये अमाउंट डालेंगे मिनिमम वाला तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली आपका जो वैल्यू होगा INR में जितना भी इसका बनने वाला है, सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका जो टोटल वैल्यू है वो आ जाएगा। सो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है आप अगर ये खरीदेंगे सो ऑलमोस्ट राउंड फिगर मानिए 170 रुपए के समथिंग पड़ेगी, क्योंकि प्राइस अगर कम ज्यादा होगा तो इसको राउंड फिगर कर लीजिए। या फिर आप मानिए कि 170 से 200 का जो मिनिमम ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, आपका जो ऑर्डर है सिंपली वो क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है वो लग चुका है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है वो 16,35,155 रुपए पे जो मैंने लगाया था वो यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है वो क्वांटिटी में दिखा रहा है कि भाई आप इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हो। प्राइस मतलब रेट में किस रेट पे खरीद रहा हूँ। एक्सचेंज जो कॉइन स्विच की ऑर्डर बुक है उससे मैं खरीद रहा हूँ। स्टेटस यानी कि अभी तक मैंने जितनी भी क्वांटिटी लगाई थी ना भाई उसमें मैंने 0 खरीदा है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे मैंने 0.0001 के समथिंग क्वांटिटी लगाई है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल इसमें से कुछ बाय हो जाती है किसी से और कुछ रह जाती है, तो यहाँ पे जो 0% है ना ये इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं मैं अपना कैंसिल करना चाहता हूँ ऑर्डर, तो ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, इस ऑर्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है, डिलीट का जो सिंबल आएगा इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं सिंपल सा आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे यहाँ से जो आपका ऑर्डर है सिंपली वो कैंसिल हो जाएगा एंड जो भी पैसा है वो आपके वॉलेट में आपको वापस से मिल जाएगा। एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे। इसी तरीके से आप जिस भी कॉइन को खरीदना चाहते हैं सेम यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। सो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए इथेरियम को खरीदना चाहते हैं, सो एट प्राइस में आपको वही प्राइस डालना है जिस पे आप खरीदना चाहते हैं। क्वांटिटी में आपको यहाँ पे जितना भी आप इथेरियम खरीदना चाहते हैं मिनिमम देख लीजिए कि मिनिमम आप कम से कम कितना खरीद सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक और अच्छा काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे टोटल INR वैल्यू में वो पैसा डाल सकते हैं जिसका आप खरीदना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 10,000 रुपए का खरीदना चाहते हैं तो 10,000 रुपए आप लिख दीजिए, जितनी भी आपको मात्रा मिलने वाली होगी वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यानी कि आपको क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जिस प्रकार से आप किसी भी कॉइन को बाय कर रहे हैं ना, सेम टू सेम सेल करने का जो प्रोसेस है वो रहता है। सेल करने के लिए सिंपली आपको जो भी कॉइन बेचना है उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन को बेचना चाहता हूँ, बिटकॉइन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरा क्या सेलेक्ट है, बाय। मैं क्या करूंगा, सेल। तो सेल पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। यहाँ पे एट प्राइस में आपको वो प्राइस डालना है जिस पे आप बेचना चाहते हैं। क्वांटिटी में आपको वो मात्रा डालनी है जो कि आपको बेचनी है आपके अवेलेबल बैलेंस में से, ठीक है। उसके बाद में टोटल वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी एंड जो आपका ऑर्डर है वो आपको लगा देना है। बस जो भी पैसा होगा वो आपके INR वॉलेट में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं बिटकॉइन को बेचना चाहता हूँ, सो बिटकॉइन को मैं जिस भी प्राइस पे बेचना चाहता हूँ सबसे पहले वो प्राइस मुझे यहाँ पे डालना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गेट हाईएस्ट जो प्राइस है उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो लगभग 16,34,061 रुपए के समथिंग यहाँ पे जो बायर है ना वो खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है। जो भी यूजर है वो 16,55,827 रुपए में कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ वो क्वांटिटी मुझे यहाँ पे डालनी है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है वो आप यहाँ देख सकते हैं एंड मिनिमम मैं इतना बेच सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बेचना चाहता हूँ, इतनी क्वांटिटी मैं यहाँ पे बेचना चाहता हूँ। तो लगभग मुझे जो पैसा है वो इतना मिलने वाला है। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में जो मेरा ऑर्डर है सिंपली वो यहाँ पे सेलिंग के लिए लग जाएगा, आप यहाँ देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसमें आप जितना भी बिटकॉइन या जिस भी कॉइन को बेच रहे हैं उसका यहाँ पे अमाउंट आपको दिखाई देगा। किस प्राइस पे आप बेच रहे हैं या बाई कर रहे हैं वो दिखाएगा। एक्सचेंज आप किस एक्सचेंज पे बेच रहे हैं वो डिटेल आपको दिखाएगा। स्टेटस क्या है वो आपको दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, ये क्या हुआ, मेरा ऑर्डर आई थिंक एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद में मान लीजिए कि अगर आप ऑर्डर्स देखना चाहते हैं, सो यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपने जो भी ट्रेड किए होंगे वो आपको यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री में दिखाई देंगे एंड जो भी आपके ऑर्डर फिलहाल यहाँ पे ओपन होंगे यानी कि एग्जीक्यूट नहीं होंगे वो आपको ओपन ऑर्डर्स में दिखाई देंगे। सो यहाँ पे जितने भी मैंने बाई सेल किए ना वो सारे दिखाई देंगे। ये वीडियो बनाने के लिए एक डेमो अकाउंट है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे इसमें वीडियो बनाने के लिए सारे ऑर्डर बताता रहता हूँ, इसलिए आपको ज्यादातर जो ऑर्डर्स है वो कैंसिल दिखेंगे। बट यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट बाइंग था वो भी कंप्लीट हो गया अगर आप यहाँ देखेंगे एंड जो मेरा सेल था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बेसिक डिटेल है। पेयर का मतलब होता है कि आप किस कॉइन को किस पेयर में बेच रहे हैं, यानी कि INR USDT या किस पेयर में। पेयर का अगर आप समझना चाहे तो ऐसे समझिए कि आप जिस भी कॉइन को बेच रहे हैं उसके बदले आप क्या ले रहे हैं, इंडियन रुपीज ले रहे हैं, USDT यानी कि डॉलर ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं, तो वो बेसिकली पेयर कहलाता है। एक्सचेंज जैसे कि मैंने कहा कि आप कॉइन स्विच के ऑर्डर बुक से खरीद सकते हैं, CoinDCX एंड वजीरेक्स। बाई सेल तो हमने बाई भी किया है, सेल भी किया है, वो सिंबल है। क्वांटिटी मतलब मात्रा। स्टेटस क्या है हमारा, कंप्लीट यहाँ पे है। ऑर्डर वैल्यू यानी कि कितने रुपए का हमने जो ट्रेड है वो किया है और जो भी हमारा प्राइस है वो क्या है। उसके बाद में किस टाइम पे हमने जो ऑर्डर है वो क्रिएट किया था, वो बेसिक डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरीके से आप अपने जो भी ऑर्डर्स हैं उनकी भी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिक अगर होम पे जाना है तो वापस से आपको यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करना होगा, आप वापस से यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे। सो कुछ इस प्रकार से आप कॉइनस्विच प्रो की वेबसाइट को यूज करके किसी भी कॉइन को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज की ऑर्डर बुक से। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कॉइनस्विच प्रो से रिलेटेड और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं, कॉइनस्विच प्रो की प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।